जैसा कि हमने पहले ट्यूटोरियल्स में देखा ऑपरेटर्स के बारे में, आज उसका उसी ऑपरेटर्स का आज हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। आज हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। पहले किसके लिए बात किए थे? अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक्स। तो पहले में हम लोग क्या करते हैं, हेडर्स फाइल डाल देते हैं, जैसे हैज इंक्लूड डाल देते हैं। ये भी हेडर फाइल्स है। हेडर्स फाइल्स के बारे में भी ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं, उसके लिए अगर देखना हो हेडर्स फाइल्स के लिए तो आप जाकर ट्यूटोरियल्स में पॉइंट में देख ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इंट मेंस ले लेंगे, और ताकि फिर उसके बाद हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस देते हैं, उसके बाद एक इंटीजर लेते हैं, ताकि किस टाइप का हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो इंटीजर टाइप का वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम लोग इंटीजर लेते हैं। इंटीजर लेने के बाद हम लोग को वेरिएबल्स दो लेना है, जैसे ए का वैल्यू एक ले लिए और दो ले लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू को दे देते हैं, जैसे ए इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, और बी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 6 ले लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्या था, अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स में मैंने देखे थे, अगर नहीं देखे हो तो फिर से बोल रहे हैं, पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में देख लें। अर्थमेटिक्स ऑपरेटर सारे ऑपरेटर्स हैं, आज उस ऑपरेटर्स का प्रोग्रामिंग है इस ट्यूटोरियल्स में। तो अर्थमेटिक्स ऑपरेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर था प्लस। तो प्लस का था, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू है ए और बी का, उसके स्टोर करने के लिए एक सी कर लेते हैं, और यहाँ पे सी इक्वल टू कर लेते हैं, क्या करते हैं, ई है और प्लस बी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो ए प्लस बी ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, जो जिसमें मैथ में यूज किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे सेमी कोलन से इसको बंद कर देते हैं, ताकि ये आउट ना जाए। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग सी को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। सी को हम लोग क्या कर लेते हैं कि प्रिंट कर लेते हैं, ताकि जो भी ए और बी का वैल्यू हो वो सारा हम लोग को सपोज दिख सके। ओ, पहले फाइल्स को हम लोग का क्या करना पड़ता है कि सेव करेंगे, तो पहले हम लोग सेव करेंगे, मान लीजिए ऑपरेटर्स के लिए। और सेव करते समय सी के लिए ऑपरेटर्स डॉट कोई भी नाम हो, और यहाँ पे डॉट सी डाल देंगे, तो ये सी के लिए ही सफेज करेगा। उसके बाद हम लोग फिर से कंपाइल करते हैं, और यहाँ पे एक क्या करते हैं कि अगर वैल्यू को रिटर्न कर लेते हैं जीरो को, जैसा कि हमने पहले ट्यूटोरियल्स में बताया था, रिटर्न्स के बारे में बताया है, देख लीजिए। क्या गलत हो गए हैं? ये अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स यहाँ पे एरर दे रहा है, कोई नहीं, हम इसको अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे कमेंट्स करने के लिए हम बताए हैं, कमेंट्स भी है, तो कमेंट्स करने के लिए हम पहले आप लोग को क्रिएट करने के बता दिए हैं कि किस टाइप से कमेंट्स हम लोग करते हैं। अब ये परफेक्टली आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का वैल्यू अगर कितना लिए थे, 6 लिए थे, और यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे 6 लिए थे, 4 लिए थे, तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग का कितना आया, यहाँ पे ऑपरेटर्स में कितना आया वैल्यू, सी का वैल्यू कितना आया, 10 आया। यहाँ पे हम लोग सब कुछ देख कर दिख रहे हैं।
यहाँ पे हम लोग दिखा दें किसी का वैल्यू कितना आया, 10 आया है। और उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट ऑपरेटर से है सब्ट्रैक्ट का, तो सब्ट्रैक्ट का यूज करके भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना है, प्लस है तो यहाँ पे किसके लिए कर लेंगे, माइनस के लिए। अब देखिए कितना वैल्यू आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि थोड़ा ये क्रिएट कर लेते हैं ऐसे, ताकि बी के वैल्यू में से ए के वैल्यू को क्या करेगा, घटाएगा। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 6 में से 2 को 4 किए तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशंस में आता है, तो मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद फिर से कंपाइलेशंस करते हैं, आता है हम लोग का 6 4 जा 24, ये मल्टीप्लिकेशंस हो गया। उसके बाद आते हैं, अगर हम लोग का नेक्स्ट ऑपरेटर आता है डिवाइड करने के लिए, मतलब नेक्स्ट ऑपरेटर्स आप लोग तो देखे थे डिवाइडेड, दो ऑपरेटर्स के बीच में था। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डिवाइड करने के लिए ये ऑपरेटर्स यूज कर लेते हैं और फिर से कंपाइलेशन करते हैं। तो देखिए हम लोग का 4 डिवाइड करते हुए 6 में से 4 को डिवाइड किए तो 1 आया, लेकिन जो भी रिमाइंडर बचा वो सपोज ये सिंपल्स नहीं दिखा रहा है, मतलब ये 1 हुआ है लेकिन जो भी रिमाइंडर वो नहीं दिखा रहा है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं रिमाइंडर के लिए, हम पहले आपको बता चुके हैं, ये आता है मॉड्यूल्स। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर सिंपल से बोले तो इसको परसेंटेज बोलते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में इसका यूज रिमाइंडर दो ऑपरेंड्स के बीच करने के लिए किया जाता है। देखिए अभी रिमाइंडर्स कितना बचा, 6 में से 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर हुआ, तो हम लोग देखते हैं 2 के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट के लिए, मॉड्यूल्स हो गया रिमाइंडर रिमाइंडर करने के लिए। अब आते हैं हमारे इंक्रीजमेंट के लिए, जैसे अगर वैल्यू यहाँ पे क्या हो, सिर्फ 4 मानते हैं इसको, और यहाँ पे क्या करते हैं कि इंक्रीजमेंट के लिए हम लोग का आता है ए और प्लस प्लस इंक्रीमेंट करते हैं और सेमी कॉलन से यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए को क्या कर देंगे कि प्रिंट कर देंगे, ताकि हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो इंक्रीजमेंट होकर क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 वैल्यू हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, 5 वैल्यूज हो गए, वहाँ पे 4 था, इंक्रीमेंट करने के बाद कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं डिक्रीमेंट करने के लिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी अर्थमेटिक्स में आता ही है, तो पहले हम लोग क्रिएट कर चुके हैं और डिक्रीमेंट्स करने के लिए ऑपरेटर्स को। तो अब फिर से ये कंपाइलेशंस करते हैं। उसके बाद हमारा आता है 3, मतलब जैसे अगर हम लोग का 3 ऑपरेंड्स हो गया, 4 वहाँ पे था, 4 ई का वैल्यू था, तो डिक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे कितने आ गए, 3 हो गए। तो उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स चलते में हम हैं। लोग रिलेशन ऑपरेटर के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय।